नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालकों, विलेज कनेक्शन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक अनुभवी डॉक्टर साहब हैं जो हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दे दीजिए छोटा सा। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं एक पशुधन सहायक हूँ और लगभग पिछले 15 से 17 साल से मैं पशु सेवा का कार्य कर रहा हूँ। सर, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो पशुओं की देखभाल के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जैसा कि इन्होंने पूछा, सर्दी तो हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में खासकर ये दिसंबर जनवरी के महीनों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो इसमें पशुओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर जैसे साहब। कि जो छोटे बच्चे बछड़ी होते हैं उनको कुछ गर्म कंबल है या बोरी है वो ढक के रखना चाहिए। ठीक जो है मादा डॉक्टर पशु है जो क्या गर्भावस्था में है या दूध दे रहे हैं तो उनके लिए भी जो है अलग से का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। हाँ जी, जो हाँ अगर जी। दूध दे रहे हैं तो उनकी भी जो है एनर्जी का लॉस होता है। तो उनको आप ढक के रखें, उनको गर्म दाना पानी दे, पानी भी आप थोड़ा गुनगुना करके दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी हो ताकि उनको ठंड ना लगे। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे पक्का फर्श है, जानवरों को वहीं रख रखा है तो वो पेशाब की प्रॉपर निकासी नहीं होती है तो उसके गीलेपन से इन्फेक्शन होता है। अच्छा। जानवर को भी ठंड लग सकती है। तो थोड़ी सूखी जगह पर रखें उनको, और रात्रि के समय खासकर उनको बिल्कुल या तो अंदर बंद कमरे में बना के रखें आप, या फिर अगर बाहर ही रखना पड़ रहा है तो फिर सभी पशुओं के ऊपर अच्छा से कंबल या कोई बोरी ढक के हमें उनको केयर करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। जैसे डॉक्टर साहब, अभी किसान भाइयों के जो पशुपालक हैं उनके मन में यूँ रहता है कि हम सर्दियों में पशुओं को हमारे पशुधन को क्या खिलाएं कि उनका सर्दी से बचाव हो सके। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखो, सर्दियों में खिलाने की जो अगर बात करें हम, तो एक तो मेरा ये मानना है और जहाँ तक मैंने देखा है इसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा मिलता है कि प्रत्येक पशु को, चाहे वो दूध दे रहा हो, छोटा हो, बड़ा हो, थोड़ा हमें गुड़ उसके दैनिक दिनचर्या के भोजन में हमें उसको ऐड करना चाहिए। जो भी बांटा हम दे रहे हैं तो उसमें उसके शरीर और उसकी आवश्यकता अनुसार, ठीक है है डॉक्टर ना। साहब। जैसे कोई गर्भावस्था में है तो उसको हम 50 ग्राम दे सकते हैं, कोई दूध दे रहा है तो उसको 100 से 200 ग्राम तक हमें जो गुड़ है वो गुड़ उसको देते रहना चाहिए। थोड़ा सा हम उसको उसमें तेल भी मिला सकते हैं, जैसे ठीक है। अलसी का तेल है, मूंगफली का है या सरसों का है, तो तेल हम उसको देता रहना चाहिए। ज्वार बाजरा है तो उसकी भी मात्रा हम रखें अगर उसके खाने में बाटे में, तो उससे शरीर में बराबर ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है और डॉक्टर साहब। ऊर्जा का स्रोत जो है वो ये दाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए सर्दी में ऊर्जा की हानि ज़्यादा होती है, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, हम भी देखते हैं। तो उनको ऐसी जो जिसमें ऊर्जा का स्रोत ज़्यादा हो, हाईली कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, वो चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। और जैसे गुड़ के अलावा और क्या देना चाहिए कैल्शियम वगैरह की पूर्ति के लिए? कैल्शियम की पूर्ति के लिए आपने अच्छा बताया। एक तो जो पानी पिलाने की जो खेड़ी जो हम बनाते हैं, हाँ जी। उसको जैसे कि चूने से जो हम अगर पोते हैं, अच्छा तो अच्छा। एक तो हमेशा ये हर 12 महीने के लिए ही अच्छी बात बताई आपने ये, कि उसको अगर हम चूने से पोत देते हैं तो उस पानी में स्वतः ही कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। अच्छा, जो घरों में पुताई हाँ के हाँ, लिए काम पुताई आता के है, लिए जो चूना काम आता है, तो उसको किस प्रकार यूज कर सकते हैं हम? उसको कई पशुपालक देखो गलती कर देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई चूना है, इसमें कैल्शियम है, तो सीधा चूना उनको खिला दो या दाने में डाल दो, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अपन चूने से खेड़ में हर 7 दिन में एक बार पुताई कर देते हैं। तो आप 7 दिन में गाढ़ा गाढ़ा उसके ऊपर पोत दो। अगले 7 दिन बाद आप जब उसकी सफाई भी हो जाएगी खेड़ की, आप देखेंगे तो उसका कलर हल्का लाइट हो जाएगा, यानी कि वो चूना पानी के थ्रू पशु के अंदर गया है, कैल्शियम गया है, तो अपन उसकी पुताई कर सकते हैं। नहीं, कई पशुपालक हैं जो जिनके पास ये खेड़ की व्यवस्था नहीं है, वो डायरेक्ट बाल्टी से या तसले से पानी पिलाते हैं, तो वो किस प्रकार दे सकते हैं चूना? उस प्रकार चूना नहीं दिया जा सकता। फिर उस परिस्थिति में चूने की मात्रा आप निर्धारित नहीं कर सकते हो, और ज़्यादा चूना फिर जो है जानवर की आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ सकता है। तो इस प्रकार से तो चूना हम कैल्शियम को बढ़ाने के लिए तो नहीं दिया जा सकता। उसके लिए तो आप चाहे गुड़ दो या जो मार्केट में कैल्शियम आता है आप सीधा वो ला के दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। अभी जैसे सर्दी का मौसम है, बहुत से पशुधन है जो हमारा वो प्रेग्नेंट अवस्था में है, तो उनकी हम देखभाल किस तरह से कर सकते हैं? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल उठाया आपने। जो जानवर प्रेग्नेंट है और अभी जो कि महीने 2 महीने के अंदर के अंतराल में जो ब्याने वाले हैं, तो उनके लिए जैसे कि खासकर सर्दियों में उनके लिए हमें एक तो मिनरल मिक्सचर
की आवश्यकता पड़ती है शरीर के अंदर, वो देना चाहिए। और बांटे का कई पशुपालक क्या करते हैं कि ब्याने के बाद में बंटा देते हैं, लेकिन पहले नहीं देते हैं कि अभी इसको क्या करें देखें। लेकिन गर्भावस्था में और खासकर आखिर के 2 महीने में और सर्दियों के समय में उसको ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आप उसको कम मात्रा में गुड़ दे सकते हैं, थोड़ा सा ज्वार या बाजरा या वो दे सकते हैं, और मिनरल मिक्सचर आपको जरूर देना चाहिए, और कैल्शियम नहीं देना चाहिए। अच्छा, गर्भावस्था के अंदर जो जानवर है उसको कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम कभी नहीं देना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि पशुपालक क्या गलती करते हैं कि कोई गाय है या भैंस है और उसका जब अंतिम का 3रा महीना ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि 7वें 8वें 9वें महीने में है, और वो अगर कमजोर उसको लगता हो, तो लग रहा है कि यार मेरा जानवर कमजोर है, अब ब्याएगा 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, तो मैं उसका शरीर बढ़ाने के लिए, इसकी ताकत के लिए कैल्शियम ला के दे देता हूँ। और वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मेडिकल पे जाके और वहां से 5 लीटर 10 लीटर की कैन उठा के लाते हैं और वो उसको 2-3 कैन पिला देते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। प्रेग्नेंट जानवर को, जो कि लास्ट का समय चल रहा है, जो दूध नहीं दे रहा है, उसको आप कृपया ऊपर से कैल्शियम नहीं दें। इसका कारण बताता हूं मैं। भाई मिल्किंग में है नहीं, दूध हम नहीं निकाल रहे हैं, तो उसके शरीर में नॉर्मल जो कैल्शियम बन रहा है वो तो बन ही रहा है। अब अगर अपन ऊपर से उसको एक्स्ट्रा जो कैल्शियम अगर पिलाएंगे, तो वो कैल्शियम उस बच्चे, जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे की हड्डियों पे काम करेगा और उसकी साइज बढ़ा देगा। यानी जो गर्भावस्था में जो बच्चा है उसका सिर बड़ा हो जाएगा, उसके पैर बड़े हो जाएंगे, तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो जब वो डिलीवरी के समय, तो ब्याते समय उसको जो है बड़ी प्रसव पीड़ा में से पशु को गुजरना पड़ेगा, और उसका कुछ फायदा पशु को नहीं मिलेगा, उल्टा वो परेशान होगा। क्योंकि इस समय का जो भी खाना पानी होता है वो जानवर से ज्यादा उसके बच्चे को खुराक जाती है। तो इसलिए जो जानवर लास्ट के टाइम पे ब्याने वाला है, वो डॉक्टर साहब, वो जो सरसों का तेल है, जैसे प्रेग्नेंट पशुधन है हमारा, तो वो कब देना चाहिए, कितने टाइम के लिए देना चाहिए, कब बंद कर देना चाहिए? भाई सरसों का तेल की जो अगर हम बात करते हैं, तो मुख्यतः इसमें 3 तरह के तेल लोग अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर देते हैं। कई जगह पर सरसों का तेल देते हैं, कई जगह पर मूंगफली का देते हैं, और कई जगह पर अलसी का तेल देते हैं। तो ये फैट का एक अच्छा स्रोत है जानवर की हेल्थ के लिए। तो ये देने का वैसे तो सही तरीका तो मेरे हिसाब से जो है, मुझे लगता है कि आप 4थे महीने से स्टार्ट करके और 7वें 7.5वें महीने तक आप इसको बंद कर दीजिए। 7वें महीने तक हाँ, कर देंगे। हाँ। और 50 ग्राम से 100 ग्राम अधिकतम इसकी क्वांटिटी या मात्रा आपको रखनी चाहिए। 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो। डेली का हाँ, 50 ग्राम वैसे निर्धारित डोज है, 50 ग्राम ठीक है। और डिलीवरी के बाद पशुओं की, और जो हमारा बछड़ा बछड़ी है उसका पशुधन, जो डिलीवरी के बाद उसको किस तरह से हम एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं, उसकी अलग से देखभाल किस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हम पशु का तो पूरा ध्यान रखते ही है, कोई भी पशुपालक होता है तो उसके लिए उसका पशु एक परिवार का सदस्य जैसे होता है। और खासकर जब वो गर्भावस्था के अंतिम दौर में चल रहा होता है, तो हर पशुपालक जो है अपने पशु का पूरा ध्यान रखता है आखिरी समय तक। और जब वो डिलीवरी कर देता है बच्चे बछड़ी को, तो उसके बाद में वो संपूर्ण रूप से वो जो है वो डिलीवरी पूरी हुई नहीं होती है, जब तक कि जहर नहीं गिर जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो हम वहीं से ही जो है पशुपालक को बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे ही जानवर की डिलीवरी होती है, तो उसके बाद में उसको गुड़ का पानी पिलाना चाहिए, जिसमें कि वो 250 से 300 ग्राम गुड़ ले सकता है, 100 से 150 ग्राम सरसों का तेल लेवे, और 1 से 2 मुट्ठी उसके अंदर अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी, इसका गर्म पानी करके गुनगुना, और वो उस जानवर को पिलाना चाहिए, जिससे कि उसकी जो जहर है वो पूरी की पूरी जहर निकले एक साथ बाहर, और समय से उसकी जहर गिर जाए। और उसके बाद में भी ये उनको 4 से 5 दिन तक मेरे हिसाब से ये उनको देना चाहिए, ताकि जो बच्चादानी है उसकी पूर्ण रूप से सफाई हो जाए, अंदर कोई इन्फेक्शन ना बचे, और जानवर समय से वापस अच्छे से दूध पर आए। उसके बाद में मेथी हम उसको दे सकते हैं डिलीवरी के बाद। हाँ, डिलीवरी के बाद में जो मेथी और अजवाइन है, 2 चीज़ें ये हैं, 2 चीज़ें ये बहुत अच्छा काम करती है। ये गैलेक्टोगोग प्रवृत्ति की होती है, अर्थात कि दूध उतारने वाली औषधि के रूप में इनको हम मानते हैं, मेथी और अजवाइन। तो इनको देने से क्या है कि इस नॉर्मल स्वतः जानवर का बढ़िया अच्छा से दूध उतर जाएगा। और अजवाइन जो है वो एक तरह का यूट्रस पे काम करती है, यूट्रस को क्लीन करने का काम करेगा, बच्चेदानी की सफाई करेगा। तो इस हिसाब से ब्याने के बाद में पशु को ब्याने से लेके और आगे 5 से 6 दिन तक उनको गुड़ का पानी देना चाहिए। और इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो कि कई लोग गलती करते हैं। कितने पशुओं को मैंने इलाज करते करते भी खोया है, और कईयों को बड़ी मुश्किल से हमने बचाया है। जानवर के ब्याने के बाद में उसका दूध निकाल के कई पशुपालक खुद जानवर को ही वो दूध पिला देते हैं। अच्छा।
तो ये आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमारे समाज में हमारे आसपास के पशुपालक आज भी ये पुरानी भ्रांति में जी रहे हैं कि वो दूध उसको पिलाने से भाई पशुपालक को फायदा होगा। लेकिन फायदा नहीं होता है, उल्टा वो इतना खतरनाक पॉइजन क्रिएट करता है, एल्कलोसिस बन जाता है, जानवर को चक्कर आने लगते हैं, जानवर अंधा हो जाता है, खड़ा खड़ा गिरने लग जाता है और उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी जानवर को किसी भी स्थिति के अंदर, यानी कि जो प्रथम बार का दूध है, खीस जिसको बोलते हैं, वो भी न पिलाए, न उसको 2 दिन 4 दिन बाद, यानी कि कभी भी जानवर को उसका दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप जो बच्ची को पिलाना है वो पिलाने के बाद में अतिरिक्त दूध जो गादी में है, अडर में है, उसको आप निकाल के ढोल दीजिए या फेंक दीजिए, लेकिन कभी खुद पशु को उसका दूध निकाल के कतई न पिलाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आज वाली वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय गौ माता, जय किसान।